नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूंगा। पहले आज होली है। होली की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा कि होली के उत्सव में जो है कोई रंग में भंग न हो और रंग जो है खिलता रहे और पूरा देश जो है रंगीन बना रहे। पूरे जीवन भर जो है देश रंगीन बना रहे और आगे तरक्की करे, यही कामना करता हूं। तो हम अपनी राजनीतिक बात करते हैं यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में जो स्थिति परिस्थिति जो बन रही है, सीट बंटवारे को लेकर जो तकझक हो रही है, सीट बंटवारे को लेकर जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसको सीट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन उम्मीदवार होगा, इन सब की तो चर्चा चल ही रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर महायुति का जो है बहुत पेचीदा फंसा हुआ है। पेचीदा इसलिए फंसा हुआ है कि बीजेपी असमंजस में है कि किसको कहाँ से टिकट दिया जाए, किसको कौन सा चिन्ह दिया जाए, ये सब डिसाइड अब बीजेपी करने लगी है। यहाँ तक कि अब शिंदे साहब पर भी दबाव है, अजीत दादा पर भी दबाव है कि वो अगर कमल के यानी मोदी जी के नाम पे अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं नुकसान ना हो जाए। यही आज का हमारा मुद्दा है और यही विषय भी है। हमारे सहयोगी साथी चर्चा करूंगा कि अगर बीजेपी जिस तरह से दबाव बना रही है कि कमल चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे तो क्या शिंदे साहब और अजीत दादा का नुकसान हो सकता है इसमें। सर, आप क्या मानते हैं? सर, आप जो बोल रहे हैं ना वो कितना सही है, इसका सबसे बड़ा पुरावा अभी टीवी पे चल रहा है जी। उदयन राजे भोसले जो सतारा के राजे हैं, छत्रपति हैं। हाँ। उनको 4 दिन से मिल नहीं रहे थे शाह साहब। मतलब वहाँ शाहू छत्रपति जो है कोल्हापुर के, उनके घर जाके टिकट दे दिया। हाँ, सभी पार्टी ने महाआघाड़ी के। उद्धव ठाकरे भी उनको मिलने गए थे और यहाँ पे इन्हीं को ही पहले छत्रपति छत्रपति करते नवाज देते हैं। बीजेपी वाले, राष्ट्रवादी वाले, सबने उनको ये किया था कि इनको तो चुन के आना ही है। उनको गिरा भी दिया था लास्ट में और हार भी गए थे उपचुनाव था वो। और बाद में फिर वो राज्यसभा में भी गए। अभी राज्यसभा भी उनकी बाकी है। और फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है जी। अभी वो क्या है ना कि उनका प्रजा के ऊपर और मतदाताओं के ऊपर इतना प्रभाव है कि वो हार गए, ये बात सच है जी। वो शरद पवार थे तो बारिश में भीगे, उसकी वजह से श्रीनिवास चुन के आए, वो बात अलग है। मगर ऐसा है कि उनको भाजपा ने बोला है कि ठीक है, हम उम्मीदवारी देते हैं। अजीत दादा ने बोला है हमको पसंद आई है और अजीत दादा बोल रहे हैं कि चुनाव चिन्ह तुम हमारा घड़ियाल लो। अच्छा, तुम्हारे वोट जो हैं वो हमारे अकाउंट में आएंगे तो एक प्रादेशिक पार्टी करके हमारा जो ये बनाया है हमने वो कायम रहेगा जी। नहीं तो अगर लोकसभा में हमको वोट नहीं मिले तो प्रादेशिक पक्ष करके जो मान्यता है चुनाव आयोग से, रद्द हो जाएगी। हाँ, वो शायद रद्द हो जाएगी। अगर इसके पहले हो चुकी है एनसीपी। हाँ, हो गई थी। बराबर है, आप बोल रहे थे, वो सही है। तो इसके लिए वो आग्रह करे हमारे। मगर उदयन राजे यहाँ तक आए हैं कि अभी लेटेस्ट जो वर्जन मैंने ऊपर आने से पहले देखा था, ऊपर मैं इसलिए बोलता हूँ अभी हमारा स्टूडियो ऊपर के माले पे है, तो उदयन राजे तो यहाँ तक बोले कि मैं लड़ूंगा तो सिर्फ बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ूंगा, कभी भी अजीत दादा के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ूंगा जी। और अगर ऐसी नौबत आई तो मैं अपक्ष करके लड़ूंगा, फिर इनको मुझे सपोर्ट देना होगा। तो बड़ी बात कह के मैं अपक्ष रहूंगा, आपको सपोर्ट। तो बीजेपी ने उनको दे दिया सीटों। हाँ, बीजेपी ने दे दिया बीजेपी ने दे दिया। 4 दिन वेट करवाया क्योंकि क्या है ना, उदयन राजे जी का जो स्वभाव है वो राज ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर जैसा ही है। उनके भरोसे आप कुछ कर नहीं सकते, वो बहुत मूडी है। तो ऐसा हो जाता है कि उनके दिमाग में कुछ आता है तो वो उस तरह से बिहेव करते हैं। तो थोड़ा बीजेपी वाले भी थोड़े डरे हुए रहते हैं उनसे कि भाई इनको अगर टिकट नहीं दिया तो अपने आदमी को तो पक्का गिराएंगे जो भी रहेगा जी। और इनको टिकट दिया तो शरद पवार भी लास्ट टाइम इन्होंने लोकसभा में हारा था तो वो हार गए तो क्या, तो कमल चिन्ह पे शायद वो जीतेंगे ऐसा उनको लगता है। और कमल का फिर पल्ला भी भारी होगा, उनका वोट भी बढ़ेगा। और अजीत दादा बोल रहे नहीं, ये सीटें ही राष्ट्रवादी की हैं क्योंकि शरद पवार का ही आदमी यहाँ पे पहले श्रीनिवास पाटिल थे ना, वो राष्ट्रवादी के थे। तो वो झगड़ा चल रहा है। मगर इससे ये दिखाई देता है कि उदयन राजे कमल पे खड़ा होने को तैयार है, मगर अजीत दादा के चुनाव चिन्ह घड़ा पे खड़ा रहने को तैयार नहीं है। लेकिन सर, बीजेपी अपने कोटे से अगर सीट दी है तो उनको तो सीधी सी बात है कमल पे ही लड़ना होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थाना में ही परसों आप ही मुझे बोले कि वो गणेश नाइक का बेटा संजीव नाइक
वो शिंदे के पास जाके रो रहा था, बोल रहा था आप आपका चुनाव चिन्ह मुझे दे दीजिए, मगर कैसे भी करके टिकट दे दीजिए। सर अभी कैसे है ना कि एक के नाम से कुंकू लगाया तो उसी के नाम से कुंकू लगा के बैठना है, ऐसा कुछ नहीं। आज ये पति है, कल वो पति करेंगे। कुंकू बदलने को उनको कुंकुआचा धनी बोलते थे पहले। सर ये अभी संजीव नाइक है, वो कुंकू बदलने को तैयार है। वो बोलता है उसमें क्या है, ये नवरे के बदले ये नवरे का नाम लगाएंगे। इतना आसान लगता है उसको टिकट बदलना। तो वो बोला शिंदे साहब को कि मैं धनुष्य बाण लेके लड़ता हूँ जी, मेरे को कमल की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला वो। किसी मतलब किसी मेरे को चुनाव के लिए संधि दो, बस मैं पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कुंकू बदलता हूँ, दूसरे के नाम का कुंकू लगाता हूँ, मगर करो। सर ये उदयन राजे बोल रहे कि मुझे कमल से ही लेना है। अगर उन्होंने माना ही नहीं तो अजीत दादा को पीछे हटना होगा, क्योंकि उदयन राजे इनको गिरा देंगे, फिर इनका जो उम्मीदवार रहेगा उसको, तो उनको टिकट देना ही। दोनों झड़े में पता लगा तीसरा कोई मार दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे ना उदयन राजे के खिलाफ अगर फिर से श्रीनिवास पाटिल खड़े हो जाते हैं, मगर वो मुझे किसी ने बताया कि वो बहुत थक गए अभी। पहली उनकी उम्र 80 के आगे की है, अभी तो 85-90 के पास होगी, तो वो थक गए। तो दूसरा कोई उम्मीदवार अगर राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट ने दिया, और छत्रपति ये है ना, तो उनका भी प्रॉब्लम ऐसा है कि शरद पवार गुट ने आह्वान ऐसा किया था कि भाई शाहू छत्रपति जिनको हमने यहाँ से टिकट दिया है कोल्हापुर से, वो छत्रपति घराने के वारस है, तो उनको बिन विरोध चुन के देते हैं। तो बीजेपी वालों ने उसका फायदा उठाते हुए ये बोला कि वो छत्रपति है तो ये भी छत्रपति है, वो कोल्हापुर के छत्रपति है, सातारा के छत्रपति है, तो इनको विरोध दे रहे हैं कि आप वहां आपको बिन विरोध चाहिए, क्यों, वो छत्रपति है तो ये भी छत्रपति है, फिर इनको भी बिन विरोध करो। मगर मेरे को लगता है कि वो कमल चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे, अजीत दादा का नहीं स्वीकारेंगे। मगर यहाँ से हमारी बात आती है, आपका जो मुद्दा है जी, कि क्या नुकसान होगा कमल के बदले इन लोगों ने अलग लिया धनुष। सर नुकसान होगा ऐसा लगता है। लाभ किसकी है, मोदी साहब की है। पिछली बार भी हमने वोट किया था यहाँ राजन विचारे को किया, थोड़ा राजन विचारे को किया। अगर राजन विचारे शिवसेना का उम्मीदवार भी होता हम नहीं देते थे उसको, दूसरे किसी अच्छे आदमी को देते थे जी, मगर देना पड़ा क्योंकि मोदी को चुनना है हमको, मोदी को जितवाना है। हाँ, तो अभी ऐसा है कि मोदी के लिए वोट पड़ने वाले हैं, तो चुनाव चिन्ह भी कमल होना चाहिए, क्योंकि कमल की लाट। अभी बीजेपी का जो कैंपेन का प्लानिंग चल रहा है सर, बोलते हैं कि 50,000 करोड़ का प्लानिंग है उनका इस साल। मतलब ये इलेक्शन के 30,000 करोड़ लास्ट टाइम का ये था, 14 में 15,000 करोड़ किए थे, पिछली बार 30,000 करोड़। अभी ये बार तो 50,000 की बात हो रही है, 50,000 करोड़ खर्चा करने वाली है बीजेपी। आप मतलब आकाश से कुबेर बरसने वाला है। हमारा एक कुबेर का ये है कार्यक्रम है, धन की हो वर्षा अपार, कुबेर करेगा बेड़ा पार। तो कुबेर बेड़ा पार करने वाला है। ये मोदी का और एक रूप है, एक शक्ति रूप है, ये भक्ति रूप है, ये कुबेर रूप है। तो ऐसा है कि बाकी लोगों तो फ्रीज अकाउंट ही फ्रीज हो गया। कमल का हाँ कांग्रेस का तो अकाउंट ही फ्रीज हो गया। मगर कांग्रेस वाले दरिद्री है, वो किसी का पैसा नहीं निकालते। वो निकालेंगे तो सर इसकी जरूरत 200 करोड़ कुछ नहीं, एक आदमी के पास 200 करोड़ होगा इनके, मगर वो बात अलग है। मगर सर कमल की लहर ऐसी आएगी देश में जी कि ठीक है 350 तक गए तो भी बहुत हो गया सर। 350 कोई कमी बात नहीं, 400 बार होंगे नहीं होंगे, पर जहाँ आप जाएंगे वहाँ कमल 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 मोदी 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 दिखेगा। उसमें घुस के अपना धनुष्यबाण दिखाना या घड़ियाल को ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर क्या है ना, आम आदमी उसको कहाँ समझता है, नहीं समझता। उसको दो भाषा समझती है, एक तो पैसे की भाषा, किसने ज़्यादा पैसा दिया, वो तो बीजेपी वाले भी देने वाले, कांग्रेस वाले भी देने वाले, राष्ट्रवादी सब देने वाले। वो देने के बाद लोग सबका पैसा लेके सोचते हैं कि भाई मोदी कहाँ है, मोदी का कमल किधर है। वो कमल नहीं दिखाई दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब अनासना कुछ भी करके आ जाएंगे। हाँ, तो मेरे को धोखा लगता है। अभी लेटेस्ट ऐसा आया है कि राष्ट्रवादी ने बोला कि हमको 7 सीट चाहिए और इन्होंने 13 7 20 गई, तो 28 बाकी रहेगी। 20 गई ना इन दोनों को मिलके, एक इसकी भी है मनसे की। हाँ 19 ही बचे, 19 ही बचे, नहीं 29 बच गए सर। 29 में से 41 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
और शिंदे और अजीत दादा को चाहिए कि वो कमल चिन्ह ले लोकसभा के लिए, दूसरी परवाह नहीं करे, विधानसभा में आप जो करना है करो, और नुकसान होगा सर। कमल नहीं लिया चिन्ह तो बहुत नुकसान होगा। और ये अभी 45 के बदले अमित शाह जी ने बात की है 41 की। सर अगर इन्होंने कमल चिन्ह नहीं लिया, अजीत दादा गुट ने और इसने और मनसे ने भी, मनसे वाले मानेंगे नहीं मगर लिया, तो सर ये 41 की बात छोड़ो, मैं तो उनको 21 भी सीट नहीं दूंगा। तो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। और शिंदे और अजीत दादा के तो उम्मीदवार ऐसे मार खाएंगे जहाँ वहाँ, अगर वो कमल चिन्ह नहीं लेते हैं सर, बहुत दर्द होगा अपने को और उनको भी होगा। उनको समझना चाहिए कि ये हो सकता है कमल की लहर, हो सकता है ये लोग सोच रहे होंगे कि विपक्ष जो है हाँ ये कहेगी कि चिन्ह लेके क्या किए, चिन्ह तो काम में भी नहीं आया। क्या बोलता है गया भाड़ में जी, क्या वो बोलेंगे तो वो कुछ भी करो सर, वो क्या है वैसे ही बोलने वाले हैं। तुकाराम महाराज थे हमारे, उन्होंने लोगों के बारे में बोल के रखा है, लोक जसा ओक धरिता धरवेना, ओक मतलब ओकारी, वोमिटिंग। वो बोले लोग कैसे होते हैं, वो वोमिटिंग जैसे होते हैं, आप कितना भी प्रयास करो वो रुकने वाले नहीं है। वैसे विरोधी है तो बोलेंगे ही ना। वो क्या बोलते हैं उससे आप, वो तो उल्टा आपको खाई में ढकलने के लिए आपका ऐसा विरोध कर रहे हैं। अभी देखो ना अंबेडकर के बारे में कैसा उल्टा सुल्टा प्रचार करना चालू हो गया उनका। जी बिल्कुल। हाँ, कल तक अलग बोल रहे थे। वो दुश्मन दोस्ती का ये क्या बोलते हैं उसका, ये नहीं, इनको लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा सर। बीजेपी का भी बहुत नुकसान होगा। फिर ये 350 तक भी पहुंचा, अगर महाराष्ट्र ने नहीं साथ दिया तो कौन देगा? यूपी के बाद सर बिहार, महाराष्ट्र। तो क्या बाकी स्टेट पे भी ऐसी स्थिति है, लगता है आपको कि बाकी जगह भी ऐसा होना चाहिए? बाकी जगह मुझे मालूम नहीं है ना कुछ। इन्होंने जहाँ पे सौदा किया है, सौदा ही बोलता हूँ, वहाँ पे क्या उन्होंने ये कंडीशन, बहुत जगह साउथ में भी कई जगह है। हाँ नहीं, मुझे मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र में खतरनाक है, अगर कमल नहीं लिया मुश्किल है। शिंदे साहब और इनके बहुत सारे उम्मीदवार खतरे में जाएंगे, क्योंकि ठाकरे और शरद पवार मिलके, और कांग्रेस है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, वो गांधी परिवार की भी कोई ना कोई तो है ना, वोट बैंक तो है ही। हाँ, वोट बैंक है। दलित और मुसलमान और मराठा, ये कॉम्बिनेशन डेडली है। ये कॉम्बिनेशन के बाहर ओबीसी का कॉम्बिनेशन इनके साथ है। शिंदे वजह से, शिंदे और अजीत दादा की वजह से मराठा आने चाहिए यहाँ पे, मगर वो तभी आएंगे जब कमल होगा जी। इनके इसके लिए नहीं है सर, बहुत खतरनाक स्थिति है। इनको समझना चाहिए, लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, नहीं तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं अभी बोलता हूँ, अगर कमल नहीं लिया 2-3 दिन में जो है तो 41 के बदले 31 तक जा सकते हैं। क्या होगा ठीक है, देखते हैं। 1-2 दिन में जो है सीट का तो फिलहाल बंटवारा हो जाएगा, लेकिन बंटवारा होने के बाद ज्यादा इम्पोर्टेंट सर चिन्ह है। तो आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या चिन्ह की वजह से जो है सीट को जो है सीट में उथल पुथल हो सकती है, यानी चुनाव में जो परिणाम है उस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे। सर मेरे होली के ड्रेस के बारे में आप कुछ बोले नहीं? अरे सर, अरे क्या यार, मैं ऐसा ड्रेस पहन के कोई बैठा होगा क्या विश्लेषक राजकीय? बिना होली खेले आप होली में रंग गए एकदम से, तो कल क्या स्थिति होगी पता नहीं। मुझे कल आने वाले हैं ना आप? एकदम बिल्कुल आएंगे। और तो फिर मेरा पूरा होली का ही ड्रेस पहनूंगा मैं। पहचान में आ गया तो आज होली का ड्रेस है, कल धुड़वर का ड्रेस पहनूंगा। क्या बात है, क्या आपके जैसा तो कोई, आप तो रोज ही होली ड्रेस पहनते हैं सर। आपके जैसा ड्रेस तो कोई नहीं पहन सकता। लोग पूछते हैं व्यूअर्स, आखिर में ये कपड़े कहाँ सिलाते हैं, कैसे सिलाते हैं, कैसे? 3,500 कपड़े मेरे पास। देखा भैया, जवाब मिल गया आपको। 3,500 कपड़े, कपाट भरे पड़े और 25,000 किताब, 3,500। अरे जो कलर लगाते हैं और जो टिकली लगाते हैं, तो मजा नहीं कितने रूम में भर के पड़े हैं। मैं देख के परेशान हो जाता हूँ। घर गोडाउन है। और उसके अलावा रोज ब्यूटी पार्लर, बिना ब्यूटी पार्लर गए जो है यहाँ पर नहीं बैठते हैं। वो अलग खर्चा है। क्या करेंगे, मजा आता है। जिंदगी जीने का नाम इसी का है, जीना है तो अनिल थत्ते जैसा जो। हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है सर, तो हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अनिल गगन बेदी थत्ते को भी सब्सक्राइब करो, हम 4-4 वीडियो डालते हैं, कोई देखता नहीं है उधर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हनुमान।